मित्रों, आप सभी ने अपने घर या आंगन में तुलसी के पौधे को लगे देखा होगा, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर तुलसी को, जो कभी भगवान कृष्ण की प्रिय थी, उसे एक पौधा क्यों बनना पड़ा? और क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को हर जन्म में अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी तुलसी ने एक राक्षस से भी प्रेम किया था और उससे शादी भी की थी? अगर नहीं जानते तो हमारी आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको देवी तुलसी से जुड़ी इसी कथा के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। तो नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में वर्णित एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में धर्मध्वज नाम का एक राजा था, जिनकी पत्नी का नाम था माधवी। एक समय की बात है, राजा धर्मध्वज अपनी पत्नी के साथ गंधमादन पर्वत पर घूमने गए। गंधमादन पर्वत का दृश्य इतना मनमोहक था कि वो दोनों वहीं प्रेम लीला में मग्न हो गए। प्रेम लीला में मग्न दोनों पति पत्नी को पता ही नहीं चला कि कब दिन से रात हो गई। उधर अगले दिन जब माधवी राजा धर्मध्वज के साथ अपने राजमहल पहुंची, तो उन्हें पता चला कि उनका गर्भ ठहर गया है। फिर 9 महीने बाद माधवी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का रूप ऐसा मनोहर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। वो असंख्य सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते। अतएव ऋषि महर्षियों ने उस कन्या का नाम तुलसी रखा। कुछ वर्ष बाद जब तुलसी बड़ी हुई, तो उसने अपने पिता राजा धर्मध्वज को बताया कि वो तपस्या करने के लिए बद्री वन जा रही है। तुलसी की बातें सुनकर राजा धर्मध्वज ने कहा, पुत्री, तुम्हें किस वस्तु की कमी है जो तुम तपस्या करने को जा रही हो? तब तुलसी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरे पास वो सब कुछ है जो भौतिक रूप से मुझे सुख सुविधा प्रदान करते हैं, परंतु मेरा मन फिर भी संतुष्ट नहीं है और मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए ही ये तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद भी धर्मध्वज ने तुलसी को बहुत समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी और तपस्या करने के अपने उद्देश्य से बद्रीवन के लिए प्रस्थान कर गई। बद्रीवन पहुंचकर देवी तुलसी ने भगवान नारायण को अपना स्वामी बनाया और उनकी तपस्या आरंभ कर दी। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि देवी तुलसी ने हजारों वर्षों तक सिर्फ फल, जल और वायु का सेवन कर श्री नारायण की तपस्या की, जिसकी वजह से उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। इस तरह जब कई हजार वर्ष बीत गए, तब एक दिन परमपिता ब्रह्मा बद्री का आश्रम पधारे। ब्रह्मा जी को अपने सामने देख देवी तुलसी ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हुए बोले, हे पुत्री, तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्रीहरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर अमर होना, जो भी चाहो वो वर मांग सकती हो। मैं देने के लिए तैयार हूं। तब तुलसी बोली, हे परमपिता, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। उस जन्म में मुझे भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य मिला था। अपने स्वामी प्रभु कृष्ण के साथ मैं हास विलास करती, परंतु तब मैं उस परम सुख से तृप्त भी नहीं हुई थी कि एक दिन भगवती राधा ने मुझे ये श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न होगी। उसी समय प्रभु श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, हे देवी, राधिका ने जो तुम्हें श्राप दिया है उसे मैं तो समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। तब मेरे पूछने पर उन्होंने बताया था कि देवी, तुम भारतवर्ष जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे और तभी तुम मेरे स्वरूप अंश भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त कर लोगी। फिर मैंने अपना शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई हूँ और भगवान नारायण को अपने प्रियतम पति के रूप में प्राप्त करने का आपसे वर मांगना चाहती हूँ। आप मेरी ये अभिलाषा पूरी करने की कृपा करें। ये सुन ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्री, भगवान श्री कृष्ण के ही अंश सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं। श्राप के कारण उन्हें दानव कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। वर्तमान समय में वह शंखचूड़ नाम का एक प्रसिद्ध राक्षस है
और त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं जो उससे बढ़कर हो। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने की वजह से उसे भी तुम्हारी ही तरह पूर्व जन्म की सभी बातें याद हैं। इसीलिए इस जन्म में भगवान कृष्ण का अंश शंखचूड़ ही तुम्हारा पति होगा, जिसके बाद स्वयं भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, लीलावश नारायण तुमको शाप भी देंगे, अतः तुम्हें वनस्पति बनकर इस धरती पर रहना होगा और तुम्हारे पास समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता भी होगी। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई। फिर उसने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और बोली, हे परमपिता, भगवान कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्रीहरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः प्राप्त कर सकूं, साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त करें। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडक्षर मंत्र का उपदेश देता हूँ, तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय हो जाओगी। और यही नहीं, इस मंत्र को धारण करने से तुम भगवान गोविंद के लिए भी वैसे ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा के लिए। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तुलसी को भगवती राधा का षोडक्षर मंत्र बताकर अपने लोक पुनः चले गए। कुछ दिनों बाद देवी तुलसी बद्रिका आश्रम में अत्यंत प्रसन्न होकर सो रही थी कि उसे स्वप्न में एक सुंदर वेश वाला पुरुष दिखा। वो पुरुष नवयुवक था, उसके मुख पर मुस्कान छाई थी और उसके सभी अंग आभूषणों से सुशोभित थे। उसके गले में एक सुंदर माला थी। इतने में ही देवी तुलसी की नींद खुल गई और वो जाकर विषाद करने लगी। उस दिन के बाद देवी तुलसी पूरे दिन स्वप्न में दिखे इस पुरुष के बारे में सोचती रही। स्वप्न में दिखे पुरुष से मिलने को उसका मन व्याकुल हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद बद्री वन में उस पुरुष का आगमन हुआ। अभी वो वन में कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि देवी तुलसी की नजर उस पर पड़ गई, जिसे देख देवी तुलसी ने वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया। उधर जब पुरुष ने तुलसी को देखा तो वह उसके पास जाकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? अपना परिचय देने की कृपा करो। तब देवी तुलसी ने उस पुरुष से कहा, हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हूँ, परंतु तुम कौन हो? अगर अपना भला चाहते हो तो यहाँ से सुखपूर्वक चले जाओ, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। धर्मशास्त्र के अनुसार दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। इतना ही नहीं, स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता, वो सदा अभिमान में चूर रहती है। बाहर से तो वो अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भाव से भरे रहते हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपनी स्त्री का सृजन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए ये विष का काम करती है, अतः मोक्ष चाहने वाले व्यक्तियों को स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए। देवी तुलसी की ये बातें सुनकर वो पुरुष हंसते हंसते कहने लगा, हे देवी, तुमने जो कुछ भी कहा है वो असत्य नहीं है, पर अब मेरी भी कुछ सत्य बातें सुनने की कृपा करो। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, एक है वास्तव स्वरूपा और दूसरी है कृत्या स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, परंतु जहां एक को प्रशस्त कहते हैं वहीं दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये 5 देवियां सृष्टि सूत्र हैं, अर्थात सृष्टि के मूल कारण। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियां वास्तव रूपा कहलाती हैं और इनको ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं वो कृत्या स्वरूपा हैं और उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। इतना ही नहीं, कृत्या स्त्रियों के भी 2 भेद हैं, रजोमय रूपा और तमोमय रूपा। साथ ही तुमने जो कहा है कि सत और असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन और एकांत स्थान पर किसी पर स्त्री से कुछ नहीं पूछते, वो ठीक है, परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर तुम्हारे ही कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाना चाहता हूँ। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला
शंखचूड़ मैं ही हूँ। दानव वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है और सबसे विशेष बात यह है कि मैं भी पूर्व जन्म में श्रीहरि के साथ रहने वाला उनका ही अंश सुदामा नाम का एक गोप था और मैं भी तुम्हारी ही तरह देवी राधिका के श्राप से ग्रसित हूँ। शंखचूड़ के मुख से ऐसी बातें सुनकर तुलसी का मन हर्ष से उल्लासित हो उठा और उसके मुख पर मुस्कुराहट छा गई। फिर तुलसी ने कहा, हे भद्र पुरुष, हर स्त्री आपके जैसे ही सतपति की अभिलाषा करती है। सचमुच ही इस समय मैं आपके सद्विचार से परास्त हो गई। निंदा का पात्र या फिर अपवित्र उस पुरुष को माना जाता है जिसे किसी स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्रीजित मनुष्य की तो पितृ देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता तथा भ्राता भी मन ही मन उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। अभी तुलसी और शंखचूड़ के बीच ये प्रेम भरा संवाद चल ही रहा था कि इतने में वहां ब्रह्मा जी आ गए और बोले, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लो। तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और ये साध्वी कन्याओं में एक रत्न। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा लेती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार नारायण के पास लक्ष्मी, कृष्ण के पास राधिका और मेरे पास सावित्री पत्नी रूप से शोभा पाती हैं, वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात तुम बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक वापस चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह से तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया और वो अपने भवन में तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी धर्मपति तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए इसके बाद शंखचूड़ ने अपने राज्य पर एक लंबे समय तक राज्य किया, जिस दौरान सभी देवतागण शंखचूड़ के भय से डरे हुए रहते। इसके बाद शंखचूड़ का अंत कैसे हुआ, अगर चाहते हैं कि इस पर भी हम वीडियो लेकर आएं, तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि देवी तुलसी जैसी देवी को एक दानव से विवाह क्यों करना पड़ा, ये आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।